आजकल हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो ब्लैकमेलिंग के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि द यंग जनरेशन दे स्टार्टेड टॉकिंग विथ ईच अदर, और वो शादी के आसरे, और वो घोड़े पे आएगा शहज़ादा, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन व्हाट मीडिया इज़ पोर्ट्रेइंग ऑल द टाइम। सो इस तरह की जब चीज़ें आ रही होती हैं, और इवन दो नॉवेल्स और उसमें भी बच्चियाँ यही पढ़ रही होती हैं, तो फिर वो जल्दी ट्रैप हो जाती हैं। उसके बाद घर वाले प्रॉपर गाइड नहीं करते, फिर वो जो रिलेशनशिप्स हैं वो इख्तिताम तक बड़े बुरे तरीके से पहुंच रहे होते हैं, उसमें ज़्यादातर तो ब्लैकमेलिंग होती है। वी शुड बी फॉलोइंग सम ऑफ द एथिक्स, राइट। अक्सर ऐसे होते हैं जो लोग दूसरों के लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं, कोई आपके पास आ रहा है विक्टिम, ना आपने उसकी विल पूछी, ना आपने उसको आगे गाइड किया, ना किया, फ़ौरन आपने लाइव खोला, उसके मुंह पे कैमरा रख दी और जी रोएं आप दुनिया के सामने। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ एवरी पर्सन हैज़ अ डिग्निटी। वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी रंग, नस्ल, ज़बान, मज़हब, उसकी एक डिग्निटी है। अब मैं अपनी ज़िंदगी के उस स्टेज पर हूँ कि मैं ये आपको यकीनी तौर पे कह सकती हूँ कि औरत मार्च ज़रूर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मरवी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। मरवी, तो आप अपना कुछ बारे में बताएं कि आप करती क्या हैं। लाइक WPC है, इसके अलावा आप ह्यूमन राइट्स की कमेटी में हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगी? मेरा नाम मारवी अवान है, मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। मैं औरतों के, बच्चों के, ख्वाजा सरा के, बेसिकली इंसानों के हुकूक़ के हवाले से काम करती हूँ, लेकिन हमारा ज़्यादा फ़ोकस वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की तरफ होता है। 2017-16 से हमने वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल्स सिंध पुलिस के साथ स्टार्ट किए। दैट इज़ समथिंग अ यूनिक मॉडल, जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, GBV के जो भी हमारे केसेस होते हैं, उसमें ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ हरेसमेंट अगेंस्ट दैम, छोटी उम्र की शादियाँ और इस तरह के केसेस को डील करते हैं सिंध पुलिस की मदद से। वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल सबसे पहले हैदराबाद में ED ख्वाजा साहब ने उसका इनाग्रेशन किया था, हमने वहाँ फ़र्स्ट स्टार्ट किया। उसके बाद आज सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और अब तक हम लोग 25,000 से ज़ायद ख़वातीन, बच्चों और ख्वाजा सरा के केसेस को सिंध पुलिस की मदद से हल कर चुके हैं। मैं ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की विजिलेंस कमेटी ह्यूमन राइट्स के हवाले से है प्रोविंशियल लेवल पर, उसकी मेंबर हूँ। और उसके अलावा पाकिस्तान को रशिया में रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। उसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, मीडिया चैनल्स पे, हर जगह पर, छोटे छोटे गाँवों में जहाँ मौका मिलता है, औरतों के, बच्चियों के, इंसानों के हुकूक़ के हवाले से बात करती हूँ। So how you thought to join, like start this campaign, WPC, Women Protection Cell, how it started? एक्चुअली आपके शायद लाइफ की डिफरेंट डायरेक्शंस ही होती हैं, वो आपको लेकर जा रही होती हैं कि आपको जो बेसिकली करना होता है। सो आई वॉज़ लिविंग इन इस्लामाबाद, लाइक जब तक हैदराबाद में थी तब तक तो होता है ना, हम सब मम्मी डैडी ही होते हैं, हमें जाने नहीं देते कहीं अकेले, और स्कूल भी छोड़ने जा रहे हैं, कॉलेज भी, तो इतना बच्चों को एक्सपोजर का मौका ही नहीं मिल रहा होता है अलोन। फिर जब मैं इस्लामाबाद गई अपनी आगे स्टडीज़ को परस्यू करने, सो आई वॉज़ लिविंग इन हॉस्टल देयर। वहाँ भी मुझे ऐसा लगता था इस्लामाबाद में हॉस्टल में पूरा पाकिस्तान मेरे साथ रहता है। क्वेटा से भी लोग, ख़वातीन मेरे साथ रहती थी, पंजाब के डिफरेंट हिस्सों से, यानी बेसिकली Like पूरे hostel life पाकिस्तान से। उस तरह की होती है, एक सब तो होते हैं। हॉस्टल लाइफ होती है ना, लेकिन जो मेरी हॉस्टल लाइफ थी उसमें पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों से ख़वातीन मेरे साथ रहती थी। तो वहाँ पर बहुत जानने का मौका मिला कि सबके मसाइल कितने एक जैसे हैं, यानी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में औरत रह रही है वो वैसे ही डरी सहमी है, वो उसी तरीके से 10 बार सोच रही है हॉस्टल से या घर से बाहर जाने से पहले। वो कभी हमारी जो फेलोज़ होती थी वो अपनी स्टडी बीच में छोड़ देती थी, शादी हो रही है, कभी किसी के ऊपर कोई शक शबूहात फैमिली के शुरू हो जाते थे तो वो उनको वापस बुला लेते थे। तो इन सारी चीज़ों ने, और उसके अलावा कुछ और भी हमारी कुछ फ्रेंड्स के साथ चीज़ें हुई थी, तो हमने वहाँ पे फ़ील किया कि अगर औरत के साथ कोई मामला पेश आता है तो वो कहाँ पर जाकर रिपोर्ट करे, क्योंकि पुलिस स्टेशन तो औरत अगर जाएगी तो उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बल्कि उसकी क्या, पूरे ख़ानदान की नाक कट जाएगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं बड़ा पज़ल होती थी कि क्यों ऐसी कोई जगह नहीं है औरतों के लिए।
when I came back, we had meetings or consultation meetings with the different stakeholders and police, and we thought that the police is the one. जब भी कोई मुसीबत आती है सब कहते हैं पुलिस के पास जाओ, लेकिन अब पुलिस स्टेशंस के नाम से लोगों को मसला है, वहाँ के माहौल से मसला है, तो उसको कैसे हल किया जाए. आई एम अ जेंडर ट्रेनर एज वेल. तो फिर ट्रेनिंग्स भी दी हमने मॉडल क्रिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सर्व कर रहा है. तो बस यही मोटिवेशन थी. तो बेसिकली क्या मैं आप ये बताएंगे कि कौन से ऐसे क्या मैं लाइक रिसेंट भी आपके पास कोई वर्स्ट केसेस आए हों, तो उसको आप लोग टैकल कैसे करते हैं उन चीज़ों को? केसेस तो जब हमारे पास ख़वातीन आती हैं अपने मसाइल लेके, तो हर ख़ातून को यही लगता है कि मेरा मसला सबसे बड़ा है और जो मेरे साथ हो रहा है वो शायद कभी किसी और के साथ नहीं हुआ है. तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस ख़वातीन आती हैं. हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं विक्टिम्स की, उसमें रेप विक्टिम्स की भी काउंसलिंग करते हैं, घरेलू तशद्दुद जिन ख़वातीन पे होता है उनकी भी काउंसलिंग करते हैं, हरासमेंट की भी, क्योंकि अक्सर ये जो क्राइम है ये आपके जो बिल्कुल इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी तरफ से होता है. और जो लोग आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आपके रिश्ते होते हैं, अगर उन्हीं से ही आपको इस तरह की तकलीफ़ हो तो बहुत ज़्यादा मायूसी के साथ लोग हमारे पास, एक तो आते बहुत कम है क्योंकि रिपोर्ट करने का रिवाज नहीं है, और अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस आते हैं. तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी काउंसलिंग करके थोड़ा उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आया जाए, उनका पूरा प्रोसेस बताया जाए, क्योंकि एक्सेस टू जस्टिस काफ़ी लेंदी है पाकिस्तान में. यानी रिपोर्ट करवाओ, फिर कोर्टों के चक्कर, थानों के चक्कर, उसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की है. औरतों को हमारे पास लीगल एड टीम है, फ्री ऑफ द कॉस्ट लीगल एड भी देते हैं, काउंसलिंग देते हैं, पुलिस एक्शन ऑब्वियसली दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ द कॉस्ट. लेकिन बहुत डरती हैं ख़वातीन, उनको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है. और हमारे पास वो तबका आता है जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी होता अक्सर, और आपको पता है औरतों को पढ़ा लिखा कर नौकरी करने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स हैं, नॉर्म्स हैं. तो ज़्यादातर जो ख़वातीन बहनें हमारे पास आ रही होती हैं फैमिलीज़, वो नहीं पढ़ी लिखी होती हैं, उनके पास इतने फाइनेंस नहीं होता कि वो अपने लिए कोई लॉयर हायर कर सकें, आगे केसेस को परस्यू कर सकें, इन मामलात को समझ सकें. तो कोशिश करते हैं उनको बेस्ट फैसिलिटेशन देने की. जहाँ तक सवाल है कि किस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं, हर नौइयत का केस हमारे पास रिसीव हुआ है. उसमें कुछ ऐसी नौइयतें भी हैं शायद मैं पब्लिकली ना बता सकूं, लेकिन कुछ थोड़ा जो आप ये बताएंगे ताकि लोगों को पता चले कि उनके साथ अगर सिमिलर चीज़ हो रही है तो वो उसको भी रिपोर्ट करना चाहें. लाइक लेवल्स की बात हो रही है कि लोग समझते हैं कि वुमेन प्रोटेक्शन सेल है, लाइक पुलिस है, तो एक्सट्रीम वर्स्ट केस बन जाए तब ही पुलिस के पास जाते हैं. इनिशियल लेवल पे अगर हैरेसमेंट हो रही है, कोई नॉर्मल चीज़ हो रही है जिसको हमारी सोसाइटी में नॉर्मल कहा जाता है, अगर वो हो रही है तो लोग पुलिस को कंप्लेन नहीं करते, WPC पे कंप्लेन नहीं करते, इवन साइबर क्राइम में कंप्लेन नहीं करते, साइबर बुलिंग्स हो गई, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें. एक्चुअली बात यह है कि शायद हमारे लोगों की ये आदत है कि जब तक हमारा जो ज़ुकाम है वो बर्ड फ्लू ना बन जाए, जब तक हमें कहीं सर दर्द हो रहा है वो माइग्रेन ना बन जाए, तब तक हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना. तो इसी तरह जब उनके साथ कोई मामलात पेश आते हैं तो वो एक होता है ना, एक डीमोटिवेटेड हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट है इंस्टीट्यूशंस पे, तो नहीं रिपोर्ट करते हैं. तो काफ़ी वर्स्ट केसेस भी आ रहे होते हैं. तो यहाँ पर जो मामलात आपके साथ पेश आते हैं, जो घर के अंदर तशद्दुद हो रहा होता है, वो ज़्यादातर तो ख़वातीन के ऊपर होता है, लेकिन ओल्ड एज उसमें जेंडर का कोई वो नहीं है, मेल के ऊपर भी होता है, फ़ीमेल के ऊपर भी होता है, बच्चों के ऊपर होता है, जो आपके घर में काम कर रहे होते हैं, आपके हाउस हेल्प, उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा होता है. तो जब भी इस तरह के कोई मामलात आपके साथ पेश आएँ, उसके अलावा हरासमेंट भी हो रही होती है, सेक्सुअल हरासमेंट. हमारे पास बच्चियाँ आती हैं, उनके कज़न्स और अदर फैमिली मेम्बर्स उनके साथ सेक्सुअली हरास उनको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझ भी नहीं पा रही होती हैं. तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि घर में आप थोड़ा कम्युनिकेशन गैप कम करके बच्चियों को खुसूसन चैलेंजेस के बारे में बताइए ऑन गोइंग. हमारे यहाँ ऐसे होता है कि ज़ैनब का वाक़या हो गया, टीवी पे वो वाक़या आ रहा है, तो माँ बाप चैनल चेंज कर देते हैं कि जी हमारे बच्चे ना देखें, उनका जहन ख़राब हो जाएगा. तो सबसे पहले लैक ऑफ नॉलेज और एक अजीब चैलेंजेस के ऊपर वो शर्म और हया वो डाल दिया है. मतलब जब तक हम बच्चों से बात नहीं करेंगे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या रिपोर्ट करने के लिए तैयार कैसे होंगे. तो सिर्फ बच्चे नहीं, लेकिन घर के हर फ़र्द को ये पता होना चाहिए कि उसके लीगल राइट्स क्या हैं, उसके लिए ये प्रोसीजर्स एंड मैकेनिज़म्स क्या हैं, और
कब आपके साथ क्या हो, यानी चैलेंज पता ही नहीं है। एक बच्ची है, वो बहुत अरसे से सेक्सुअली हरास हो रही है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि जो मैं हो रही हूँ ये सेक्सुअली हरासमेंट है, ये गलत है, ये जो भी मेरे घर का कोई नौकर, ड्राइवर या कोई कर रहा है वो गलत अमल कर रहा है। तो जब तक आप बच्चों को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को, ख़वातीन को नहीं बताएंगे कि इस तरह के मामलात कैसे पेश आते हैं, क्या हैं, तब तक वो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगी उनके साथ क्या हो रहा है। जब वो समझ जाएंगी क्या हो रहा है, देन दे कैन कम फॉर द हेल्प। तो हेल्प लेने से पहले ये पता होना चाहिए कि हेल्प लेनी कब है। अब यहाँ पर लेनी कब है उस हम कैटेगरी में आ रहे हैं। किसी को भी राइट नहीं है कि वो आपको फिज़िकली या मेंटली हार्म कर सके। फिज़िकली तो हम सब जानते हैं, कोई आपको हिट करता है, थप्पड़ मारता है, मुक्के मारता है, कोई चीज़ और उठा के मारता है, आपको कोई तकलीफ़ होती है जिस्मानी तौर पे, फ़िज़िकली हार्म करना ये है। मेंटली हार्म करना यानी कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, कोई इस तरह के जुमले, कोई ऐसी बातें, कोई आपकी कमज़ोरी, आपको ज़हनी तौर पे तशद्दुद करना। आजकल हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो ब्लैकमेलिंग के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि द यंग जनरेशन दे स्टार्टेड टॉकिंग विथ ईच अदर, और वो शादी के आसरे, और वो घोड़े पे आएगा शहज़ादा, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन व्हाट मीडिया इज़ पोर्ट्रेइंग ऑल द टाइम। सो इस तरह की जब चीज़ें आ रही होती हैं, और इवन दो नॉवेल्स और उसमें भी बच्चियाँ यही पढ़ रही होती हैं, तो फिर वो जल्दी ट्रैप हो जाती हैं। उसके बाद घर वाले प्रॉपर गाइड नहीं करते, फिर वो जो रिलेशनशिप्स हैं वो इख्तिताम तक बड़े बुरे तरीके से पहुंच रहे होते हैं। उसमें ज़्यादातर तो ब्लैकमेलिंग होती है, फिर साइबर हरासमेंट भी इसमें आ जाती है। फिर इस तरह के जो केसेस हमारे पास आते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, क्योंकि वो चाहती हैं हमारे घर वालों को भी ना बताएं, और हमारी और उसमें सुसाइड का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जिस तरह ब्लैकमेलिंग के केसेस हैं, तो अगर ये आपके पास आते हैं WPC के पास, तो इसको रिजॉल्व करने के कितने सक्सेस के चांसेस होते हैं? क्योंकि ब्लैकमेलिंग जो कर रहा होता है वो तो एक लाइक सेलफोन पे अगर कोई कर रहा है, सोशली हैरेस कर रहा है, तो उसको पकड़ने के और उसके कितने क्या में सक्सेस रेट कितना है इसका? देखिए, सक्सेस रेट तो अच्छा है, लेकिन बैड थिंग इज़ दैट कि हमारी जो कंप्लेनेंट होती है वो उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करके प्रॉपर सज़ाएं दिलवाने के हक़ में नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक एक्यूज़ को सज़ा मिलेगी तो ये बात भी ओपन होगी कि किसके साथ क्या हुआ था। तो ये जो एक चीज़ है ये बड़ा उनको रोक रही होती है। बट स्टिल हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बहनों को इतने प्रोसीजर्स में ना डालें, और ये जो यंग बच्चों की हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हम उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं बीच में। इस तरह उनको वार्निंग्स भी मिल जाती हैं। वो जो इनिशियल लेवल की ब्लैकमेलिंग होती है, यानी अगर ज़्यादा डैमेज हो गया है फिर तो देखिए एक्शन के सिवा नहीं काम चलेगा, लेकिन जो इनिशियल लेवल की होती है उसमें काउंसलिंग सेशंस दिए जाते हैं, फैमिलीज़ को बुलाया जाता है। और हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, मतलब अगर किसी को कोई मोहब्बत या इश्क टाइप की चीज़ हो जाती है तो वो जब तक कब्र तक अपने महबूब को नहीं पहुंचा देते उनको दम नहीं मिलता। सो दिस इज़ समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग। और हम ये कहते हैं कि प्लीज़ एवरीवन हैव the right to choice, which is given by the Constitution of Pakistan, our fundamental right। वो औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, हम ये कहते हैं कि जी UDHR में आपको आपके यूनिवर्सल राइट्स में भी आपका ये हक है कि आप खुद आप राइट टू चॉइस करें। इफ़ समवन इज़ सेइंग कि दे डोंट वांटेड टू बी इन दैट रिलेशनशिप विच इज़ अ मैरिज और एनीथिंग, आपने बॉदर नहीं करना किसी को, आपने फ्री उनको उनकी स्पेस देनी है। ये जो चीज़ लोग नहीं समझते हैं, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आती हैं। और अक्सर तो ब्लैकमेलिंग की जो विक्टिम्स होते हैं उनके पास हमारे माशरे में दो चॉइसेस दिखाई जाती हैं। एक तो ये है कि जी हम अपने ब्लैकमेलर की डिमांड्स मानते रहें, और दूसरी ये है कि जी अब हमसे डिमांड नहीं मानी जा रही तो हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें। यानी उनको तीसरा रास्ता नहीं दिखाया जा सकता कि यू कैन कम फॉर द हेल्प, देयर आर सेंटर्स, देयर आर पीपल हु कैन हु कैन हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दैट सिचुएशन। तो इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम यूनिवर्सिटीज़ में सेशन करते हैं, मीडिया पे, और आप जैसे जो लोग इस तरह लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं उनके ज़रिए बात। बेसिकली क्या मैं अगर इसमें देखा जाए तो जो फीमेल्स हैं अगर वो केस फाइल करती हैं तो उनको कोर्ट जाना पड़ेगा। काफ़ी लोग इस वजह से बैक स्टेप हो जाते हैं कि उनको जाना ना पड़े, क्योंकि ये भी एक शर्मिंदगी की वो चीज़ होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोर्ट्स को ऐसा पोर्ट्रे किया गया है कि सबसे बुरी जगह है। हमारी पुलिस को ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि जो थाने चला गया वो सही बंदा नहीं है।
तो क्या मैं लाइक बाहर इस तरीके से नहीं होता, जो दूसरे ममालिक हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कोर्ट्स वगैरह में काफ़ी एक जो विक्टिम होता है, विक्टिम को भी क्या में इज़्ज़त दी जाती है, और जो एक्यूज होता है जब तक उसका क्या में जुर्म साबित नहीं हो गया तब तक उसको भी राइट्स दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है। राइट। सो ये इस तरह से है कि एक तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है और हमारे पास कोई वन स्टॉप सेंटर जैसा विक्टिम्स के लिए है नहीं। यानी आपके साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, सबसे पहले आपने थाने जाना है, मेडिकल करवाना है, फिर आपने अस्पताल जाना है, वो पता नहीं उससे कितनी दूर हो, फिर आपने अपना मेडिकल जो सर्टिफिकेट मिला है वो करवाना है, फिर आपने घर जाना है, फिर आपने दोबारा सर्टिफिकेट लेने जाना है, फिर वो सर्टिफिकेट पहले वो इनिशियल आएगा, फिर वो आपका दूसरा सर्टिफिकेट आएगा, फिर वो मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर वो आपने थाने पे देना है, फिर जी आपकी एफआईआर अगर कटी, उसमें होए सेक्शंस लगे, डोमेस्टिक वायलेंस का बता रही हूँ, उसके बाद फिर कोर्ट में केस चलेगा, फिर वकील करना है, फिर कोर्ट की तारीखें, फिर कोर्ट के चक्कर। इतना लेंदी प्रोसेस होता है कि हमारा मुल्क है गरीब मुल्क। यहाँ पर एक तो लोग इतने अवेयर नहीं हैं, ऊपर से उनमें इतनी करेज नहीं है, ऊपर से हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो सेंसिटाइज नहीं है, उनमें कैपेसिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। यानी यहाँ पर हमें ये लगता है कि जी नौकरियाँ इस तरह बांटी जा रही हैं कि अगला उसके काबिल है नहीं, लेकिन वो बैठ के उस सीट पे अपने पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है। तो जब आप कैपेबल नहीं होंगे प्रॉपरली, तो आपका वो जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स द पब्लिक और टूवर्ड्स द विक्टिम्स, वो आपका सूटेबल नहीं होगा। जब आपसे एक बंदा मायूस होगा तो वो आपका बैड इमेज एम्बेसडर बन जाएगा और वो सबको जाके बताएगा जो अभी हो रहा है कि जी थाने अच्छे नहीं हैं, थाने अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे आप ख़वातीन जाएंगी तो और हैरेस हो जाएंगी। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि हम ये जो बैड एम्बेसडर्स बनाते जा रहे हैं उसको हमें गुड में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम आईजी साहब से भी बहुत मीटिंग्स कर चुके हैं, रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स के साथ काम भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, और अब कुछ हद तक बेहतरी हमें नज़र आ भी रही है कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वैसे इन प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए आपकी अभी तक कोई बात हुई हो, मीटिंग्स हुई हो, लाइक कि इस प्रोसेस को कैसे शॉर्ट किया जाए? क्योंकि अगर देखा जाए कराची के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और मुश्किल ही 7 हॉस्पिटल्स के अंदर एमएलओ होता होगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिना, सिविल, आबासी, इन 3 को मुझे पता है कि यहाँ पे होता है। इसके अलावा तो मुझे भी नहीं पता कि कहीं पे होता है। एमएलओ गवर्नमेंट भी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जी, वहाँ पर ही जी। होता है, जो छोटे डिस्पेंसरीज लाइक हो गई, जहाँ पे क्या मैं अगर कोई जाता है जिसको प्राइवेट में नहीं होता नहीं ना। नहीं प्राइवेट नहीं, मैं गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज की बात कर रहा हूँ, तो ओके, वहाँ पे भी नहीं हाँ, होता। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते। और अफसोस की ये बात है कि अक्सर जब हमारी विक्टिम्स जा रही होती हैं हॉस्पिटल्स में मेडिकल के हवाले से और उनको फ़ीमेल डॉक्टर से मेडिकल करवाना है, तो कब अक्सर वो मौजूद नहीं होती, आने में बहुत ज़्यादा। मैं कराची की बात नहीं कर रही, आई एम माई फोकस इज़ ऑन द रूरल एरियाज़ मोर, बिकॉज कराची हैदराबाद में तो चलें फिर भी आपको मिल जाएंगे डॉक्टर्स, लेकिन आपके जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर तो कोई एक ही फ़ीमेल डॉक्टर होती हैं पूरे ज़िले की। अब अगर ऐसा कोई वाक़या हो गया है तो हमारी विक्टिम्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। तो देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं ज़ुहैब इन चीज़ों के बारे में बात भी करने की। आपको तो पता है, आई ऑलवेज़ ऑन द स्क्रीन, कभी कोई ऑब्वियसली हम प्रमोट कर रहे होते हैं अच्छी चीज़ों को, अगर कोई ख़राब चीज़ें होती हैं तो उसके लिए हम एहतजाज कर रहे होते हैं। लोगों की आवाज़ बनना बहुत मुश्किल है। आई माई सेल्फ इज़ फेसिंग सो मैनी चैलेंजेस, सो मैनी थ्रेट्स ऑल द टाइम, सो दिस इज़ हाउ वी आर सर्वाइविंग। तो जैसे आपने थ्रेट्स की बात की, तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन सब काम के अंदर? अच्छा, हम यहाँ पे लोगों से कहते हैं कि जी आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट ईजी, यू नीड अ लॉट ऑफ करेज फॉर दैट। अब यहीं जब हम बात करते हैं कि जी अब आप दूसरों के लिए हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, तो ये तो और भी उससे ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग है कि जी किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, और नाइंसाफ़ी करने वाले, ऑब्जर्वेशन के हवाले से आपको अपनी बता रही हूँ कि जो नाइंसाफ़ी करता है वो ज़्यादातर ताकतवर ही करता है। या तो उसको जेंडर का पावर होता है, पेट्रियार्टिकल सोसाइटी, कि जी मैं मर्द हूँ तो मैं कर सकता हूँ जुल्म, या तो उसको, अब ये सोच है, वी आर नॉट मेकिंग रिस्पॉन्सिबल टू एनी जेंडर कि जी ये जेंडर है, नहीं, एक सोच है कि जी मेरा ये जेंडर है तो मैं बड़ा पावरफुल हूँ और बाकी सारे जेंडर्स के ऊपर मैं डोमिनेंट हूँ और मुझे करना है अपनी ताकत का मुजाहिरा। दूसरी चीज़ ये होती है कि जी इफ़ यू आर ऑन सम पोजीशन, तो आप अपना पावर एब्यूज़ कर रहे होते हैं। आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हैरेस करना, उनसे
फेवर्स इस तरह के लेना विच आर मेकिंग अनकम्फर्टेबल टू दैम। और उसके अलावा हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास पावर, जहाँ जहाँ पर भी पावर है, रियासत के पास कहीं पावर है, सिस्टम के पास कहीं पावर है, वो पावर एब्यूज़ हो रहा है। और जो पिस रहा है वो तबका पिस रहा है जिसको या तो कमज़ोर कंसीडर किया जाता है या तो वो कमज़ोर माली तौर पे और माशी तौर पे है। तो ये सारी जब चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि पावर किस तरीके से एक प्ले कर रहा है हमारे विक्टिम्स के साथ, तो जब भी इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम विक्टिम का साथ दे रहे हैं और हम पावर को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, आई एम टेलिंग यू द पोजीशन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट or a person who is representing any human rights committee, like I am represent, or a person who has established any institution, like we have established women and children protection cells in Sindh police. So हमारे पास vulnerable आ रहा है जिसने survive किया है एक जुल्म को, एक जबर को, एक ज़बरदस्ती को, एक तशद्दुद को, एक हरेसमेंट को, और वो करने वाला पावरफुल है। दैट मीन्स वी आर द पर्सन हु आर बिकमिंग अ वॉइस ऑफ द वल्नरेबल्स, वी आर चैलेंजिंग द पावर, राइट। सो पावर हमारे ऊपर फिर वो अटैक करने की कोशिश करता है डिफरेंट तरीक़ों से। सोशल मीडिया बुलिंग्स हो रही होती हैं, सोशल मीडिया ट्रायल हमारे हो रहे होते हैं, डिफरेंट केसेस जो हमने डील ही नहीं किया उसके जो है ना हमें इल्ज़ाम दिए जाते हैं, जी इनके पास गए, इन्होंने ख़ुदकुशी कर ली, इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, ना नाम आप बता रहे हैं, ना आप उसकी डिटेल दे रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे जो है ना घुमाए जा रहे हैं उस चीज़ को। तो ये जो लोग हैं, ये वो जुल्म करने वाले लोग हैं, वो पावर रखने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि वो हमेशा डोमिनेंट रहें, जो चाहते हैं कि हम हमेशा दूसरों से तशद्दुद करके, उनको हरास करके अपने काम करवाते रहें, अपने मुफाद लेते रहें और हमें कहने वाला कोई कुछ ना हो। तो पहले तो जब मुझे शुरू में थ्रेट्स मिलते थे तो थोड़ा टेंशन होती थी कि लाइक व्हाट इज़ दिस हैपनिंग विथ मी, बट लेटर ऑन आई बिकम यूज्ड टू ऑफ इट। यहाँ पे हर चीज़ का माफिया है, हर चीज़ का माफिया है, हर चीज़ का माफिया है, तो ये तो होगा। तो वो बस वो टेम्प्रेरी थोड़ी कभी कभी परेशानी हो जाती है, एक डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, ये डिस्टर्बेंस नहीं होती कि हमारे लिए कोई कुछ लिख रहा है या कह रहा है या कोई धमकियां दे रहा है या कोई फॉलो कर रहा है। परेशानी इस बात की होती है कि हमारे अपने ही वेल विशर्स और दोस्त उसकी तस्वीरें खींच के हमें व्हाट्सएप पे भेज रहे होते हैं। मतलब वो जो एक दफ़ा थ्रेट उधर होता है ना, वो 10 दफ़ा थ्रेट हमारे फ्रेंड्स कर रहे होते हैं। जब कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो लेग पुलिंग करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो कि चाहते नहीं कि, जेलसी बहुत होती है, लेग पुलिंग काफ़ी होती है। उसके अलावा भी बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे मेरे ख्याल से अगर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे या ध्यान देने बैठेंगे तो शायद हम अपने फोकस से हट जाएंगे। सो बेटर टू इग्नोर दैम, बट येस, इफ़ यू आर फीलिंग अ सीरियस थ्रेट, ट्राई टू रजिस्टर अ कंप्लेन। अक्सर मैंने की हैं, साइबर क्राइम में की हैं। व्हेनेवर आई फील अ सीरियस थ्रेट, हमारे सीनियर्स को मैंने बताया है, उनसे हमने डिस्कस किया। हम एक ग्रुप रन कर रहे हैं, एक नेटवर्क, इसका नाम है रैपिड रिस्पॉन्स नेटवर्क, इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में भी वो मौजूद है। उसमें जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, उनको जो चैलेंजेस होते हैं, उनको अक्सर हम देख रहे होते हैं जी, कोई अटैक हो रहे होते हैं या कोई इस तरह के रिएक्शंस आ रहे होते हैं, तो उनको हम कैसे गाइड करें, उनकी कैसे काउंसलिंग करें, उनको रेलिवेंट इदारों से कैसे कनेक्ट करें। सो हमने कोशिश की है इस तरह की चीज़ें भी लेकर आने की, ताकि जो यंग लोग दूसरों के हुकूक के लिए आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए कुछ किया जाए। ठीक हो गया। जिस लाइक कि हमें जो लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों की, उनकी ही हेल्प के लिए एक रैपिड रिस्पांस सेंटर अपना नेटवर्क की हमने कोशिश की है, राइट। अच्छा, जो लोग हेल्प कर रहे हैं दूसरों की, मुझे वहाँ पर भी थोड़ी कमी महसूस होती है। आई फील दैट इफ़ यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट और वी आर अ सोशल एक्टिविस्ट, वी शुड बी फॉलोइंग सम ऑफ द एथिक्स, राइट। अक्सर ऐसे होते हैं जो लोग दूसरों के लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं, कोई आपके पास आ रहा है विक्टिम, ना आपने उसकी विल पूछी, ना आपने उसको आगे गाइड किया, ना किया, फ़ौरन आपने लाइव खोला, उसके मुंह पे कैमरा रख दी और जी रोएं आप दुनिया के सामने। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ एवरी पर्सन हैज़ अ डिग्निटी। वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी रंग, नस्ल, ज़बान, मज़हब, उसकी एक डिग्निटी है। जो हमारे यहाँ पर ये सिखाया जाता है, अपने हक़ लो, राइट। हम ये नहीं सिखाते कि दूसरे के हक़ दो भी।
जब हम देना सीखेंगे तो फिर हमें खुद मिलना भी शुरू हो जाएंगे। ये तो फैक्ट तो है। इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें बैलेंस करके चलना है। तो मैं आई रियली अप्रिशिएट दोज इंडिविजुअल्स हु आर बिकमिंग अ वॉइस फॉर वल्नरेबल्स, बट स्टिल ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी एज वेल, try to protect their will as well, try to guide them and let them aware of the all process everything, and try to connect with the relevant department rather jumping directly into that कि वो my mother always says कि जब तक दरख्त अपना खुद ख्याल नहीं रखेगा वो किसी को साया नहीं दे सकता। तो दरख्त अगर वो जंप कर लेगा एक ही केस में और उसके साथ कुछ वो काट देंगे उसको, तो वो फिर कहाँ साया देने के काबिल रहेगा। लाइक वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट की बात हुई, तो अगर लाइक जिस तरह फीमेल के साथ हैरेसमेंट होती है वर्क प्लेस पे, तो उसको किस तरीके से अच्छे से कंप्लेन कर सकते हैं ताकि उनकी इज़्ज़त पे भी बात ना आए, उनकी जॉब भी ना जाए, और वो हैरेसमेंट का जो फैक्टर है वो भी हमारे जो माशरा है, जो कि ऑफिस कल्चर है, उसमें से ख़त्म हो सके। इसके ऊपर क्या किया जा सकता अच्छा, है? ऐसा है कि अक्सर तो कंप्लेनेंट्स ख़वातीन विक्टिम सर्वाइवर्स ही कहूँगी, वो डर ही रही होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो एक्शन होगा तो हमारी जॉब चली जाएगी। और आपको पता है कि आजकल के दौर में बेरोज़गारी अफोर्ड करना इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क। तो हम यही देख रहे होते हैं कि मेजॉरिटी तो कंप्लेन करती ही नहीं है। बहुत ये दुख की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये रियलिटी है। अब जो उसमें से गिनी चुनी ख़वातीन अगर कर भी रही होती हैं कंप्लेन, तो लेंदी प्रोसेस को देख के वो बीच में अक्सर क्विट भी कर जाती हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि आप अपने इस राइट को इग्नोर ना करें कि मुझे कंप्लेन करना है, आप कंप्लेन ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पर 2010 का हमारे पास वर्क प्लेस हैरेसमेंट लॉ मौजूद है, जिसके मुताबिक जितनी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, इवन आपका ये स्टूडियो है, उन सबको एक हैरेसमेंट कमेटी बनानी है। उस कमेटी के अंदर 2 से 3 मेंबर्स होंगे, उसमें एक खातून मेंबर ज़रूर होंगी, ताकि आपके साथ काम करने वाले लोगों में से अगर किसी को भी सेक्सुअली हैरेसमेंट, बुलिंग, वर्क प्लेस हैरेसमेंट महसूस हो रही है तो वो उस कमेटी को बताए और वो कमेटी उसकी फैक्ट फाइंडिंग करे। और इसको हेड करता है ओम्बड्समैन का ऑफिस, मोहतसिब आला। ठीक, तो अभी क्या में हमारी जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं तो वहाँ पे ये कमेटीज़ मौजूद हैं? जी, यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत कम जगहों पर हुई है। जैसे कि हम लोग पुश करते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, तो एंड आई एम हैप्पीली सेइंग दैट मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैविंग दिस हैरेसमेंट कमेटी नाउ। 2010 में कानून पास हुआ था और हम 2023 में बात कर रहे हैं। अब भी अगर नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? तो अब बन रही हैं, अब अवेयरनेस आ रही है, लेकिन ये कमेटीज़ हर जगह होनी चाहिए। इवन आई वेंट टू हैदराबाद, आई एम ऑल्सो LLB, सो मैं प्रो वुमेन लॉज की ट्रेनिंग्स भी करवाती हूँ। के बारे में थोड़ा बताएं कि आपने जी, क्या मैं आपको एजुकेशन बताती की? हूँ। तो मैं जो है बार गई थी, दैट द हाई कोर्ट बार ट्रेनिंग करवाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो वहाँ पर मैंने उनसे वही पूछा कि जी आप दिस इज़ अ बार राइट, तो क्या यहाँ पर हैरेसमेंट कमेटी है? तो उन्होंने कहा नहीं मैडम अभी तो नहीं है। तो मैंने कहा जी होनी चाहिए। इसी तरह लाइकवाइज हमारी जो वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स हैं उसमें DIG ऑफिस और बाकी जगहों पर भी हमने इस तरह की कमेटीज़ बना दी हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आसानी। हमें लगता है कि जिन्होंने लॉ पास किया है नेशनल असेंबली, वहाँ पे भी हैरेसमेंट सेल होगा कोई कंप्लेंट सेंटर। यही तो बात है ना, दिस इज़ द क्वेश्चन कि हम लॉज को पास करके फ़ाइलों के अंदर रख देते हैं और जिनके लिए ये लॉ बना है उनको पता ही नहीं होता। और ज़्यादातर मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं, चीज़ें शुरू होती हैं, वो शहरों में शुरू हो जाते हैं और यहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। अभी मैं पिंक बस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी। इट्स अ गुड इनिशिएटिव। इवन येस्टरडे वी हैड अ औरत मार्च एंड आफ्टर दैट हम उसमें बैठे थे पिंक बस में और हमने हुकूमत सिंध को सराहा भी था उनके इस अमल के लिए। कराची में और हैदराबाद में? हैदराबाद, आई वॉज इन हैदराबाद येस्टरडे। और हम लोग ज़्यादातर हैदराबाद में ही करते हैं क्योंकि हैदराबाद एक ऐसी जगह है जिससे बहुत छोटे छोटे गांव कनेक्ट होते हैं। तो वहाँ पे जितनी भी ख़वातीन हैं डिफरेंट छोटे गांवों से, वो सब हमें ज्वाइन करती हैं। तो किसान औरत के हवाले से इस दफ़ा हमारा ज़्यादा फोकस था। तो हमने जब उसमें सफ़र भी किया तो बहुत अच्छा लगा कि ठीक है हमारी बेटियों बच्चियों के लिए है। लेकिन अब वही अगेन बात है कि हैदराबाद कराची में ये चीज़ें शुरू होती हैं, गाँवों तक जाती नहीं हैं और हुकूमतें बदल जाती हैं। तो ये जो
चीज़ें हैं, मेरा ये सजेशन है हुकूमत को और हमेशा रहेगा कि आप गाँवों से शुरू कीजिए, फिर शहरों तक लाइए, क्योंकि आप शहर से शुरू करते हैं तो बीच में आपकी हुकूमत चली जाती है, तो वो बेचारे फिर हमेशा की तरह रह जाते हैं और उनको ज़्यादा औरत मार्च पे ज़रूरी बात है। हुई तो आपके औरत मार्च के ऊपर व्यूज़ क्या हैं कि लाइक जिस तरह के हम लोग पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं औरत मार्च के अंदर काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट भी कह देंगे, हमारी सोसाइटी जो एक्सेप्ट नहीं करती वो स्लोगन्स भी यूज़ होते हैं। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ को भी सपोर्ट किया जाता है जिनको इस्लाम में क्या है नापसंदीदा करार दिया गया है। तो आपके व्यूज़ क्या हैं इनके ऊपर? अच्छा, ऐसा है कि मुझे भी थोड़ा सा वक्त लगा था ये समझने में। 3 से 4 साल से मैं शामिल हो रही हूँ औरत मार्च में। इससे पहले मुझे भी थोड़ा वक्त लगा था कि क्या ये सही है, क्या हमें जाना चाहिए, क्या हमें अमली ज़्यादा काम करना चाहिए, इस तरह नारेबाजी ना करनी चाहिए। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी के उस स्टेज पर हूँ कि मैं ये आपको यकीनी तौर पे कह सकती हूँ कि औरत मार्च ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर औरत, देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें ये हक़ देता है कि हम अपनी इज़हार राय भी करें और हम प्रोटेस्ट या मार्च करें, ये हमारा आइनी हक़ है। अब आप औरत हैं, मर्द हैं, ख्वाजा सिरा हैं, ये सब का आइनी हक़ है। अब औरतों के ऊपर जो जुल्म तशद्दुद है वो हमसे ढका छुपा नहीं है। पूरा साल हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे होते हैं, पूरा साल हम मीडिया पे भी देख रहे होते हैं। अब मेरा जो अमली काम है वो वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स की सूरत में मौजूद है। पूरा साल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, गाँवों में जाकर उनसे बात करना अलग मौजूद है। लेकिन क्या ना अच्छा हो कि वो औरतें ख़ुद आएँ वहाँ से, सब एक अपनी एक यूनिटी का मुज़ाहिरा करें और बहुत ही पीसफुल वे में अपने जो भी उनके मुतालबात हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर अक्सर जो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर सामने से आ रहा है ना, उनको कुछ नारों और कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम है। तो देखें, इफ़ कोई मार्च निकल रही है तो ये ऑर्गेनाइजर्स एजेंडा डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, बैठते हैं, अप्रूव्ड चीज़ों को ज़्यादा सामने लेकर आएँ तो ज़्यादा हम अच्छे तरीके से अपनी जेन्युइन डिमांड्स को सामने लेकर आएंगे, और हम यही कोशिश करते हैं हैदराबाद की तरफ भी। दूसरी ये चीज़ें हैं कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों को मसला है कि खाना गर्म करने पे एंड माई बॉडी माई चॉइस और इन चीज़ों पे, या तो देखें, हम मैं आपको सिर्फ अपनी एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि हम कंप्लेंट डीलिंग कर रहे हैं, राइट। मैंने आपसे पहले ही बात शुरू करने से पहले कहा था कि इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं जो कि शायद हम पब्लिक के लिए बता भी नहीं सकते। औरतों के साथ जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है, अचानक कॉल आती है, मैडम वो मेरे पड़ोस से बहुत चीखने की आवाज़ आ रही है, ये वो, बदीन के शहर, ठट्ठा के शहर, इन शहरों की, इन गाँवों की बात बता रही हूँ। फ़ौरन हम वहाँ की लोकल पुलिस को मूव करते हैं तो पता चलता है जी 2 दिन से औरत घर में रस्सियों के साथ बंद थी, मुंह वो बंद था। आसपास की ख़वातीन ने नोटिस किया क्या है, निकल नहीं रही ये वो, तो उन्होंने, या उसके माँ बाप से नहीं मिलने दिया, उन्होंने बता दिया। तो उस यानी 2-2 3-3 दिन तक एक इंसान बंद है, ना वो खाना खा सकता है, ना वो वॉशरूम जा सकता है, उसको सज़ा के तौर पे बंद कर दिया गया है। तो ये इस तरह के केसेस हमने बहुत डील किए हैं। मैं खाना गरम करने पे ही आ रही हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास एक केस आया था दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। आई वाज सो डिस्टर्ब फॉर 2-3 डेज़। मटियारी से एक छोटी सी बच्ची को लेकर आए थे, उसको गंजा कर दिया था उसके ससुर ने, कि वो खेती से आया और उसने रोटी खाई तो उसने कहा ठंडी क्यों है रोटी। और एक तो अर्ली चाइल्ड मैरिज थी वो, यानी उस बच्ची की 13 साल की उम्र में वो शादी करके लेकर आए थे, और दूसरा उसके ऊपर ये तशद्दुद किया कि तुमने खाना क्यों नहीं गर्म किया। एनीथिंग कैन हैपन, लकड़ियाँ ख़त्म हो सकती हैं, गैस जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो अगर आपको इतना ही खाना गर्म पसंद है तो आप कोई बात नहीं, खुद कर लें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम हमारी जितनी भी बेहतरीन मिसालें हैं वो अपने काम खुद किया करते थे, और हमें भी हमारे घर वालों ने यही सिखाया कि जी मेरे भाई अपने काम खुद करता है, मैं अपने काम खुद करती हूँ। हम तो कहते हैं कि अगर आप सर्वेंट्स भी ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी चीज़ों में ख़ुद एंगेज रहें। तो यहीं पर ही हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास ऐसा केस आ रहा है जिसमें जी ससुर, शौहर भी नहीं, ससुर बच्ची को गंजा कर रहा है कि भाई खाना ठंडा क्यों था। आप यकीन करें, दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। 2 साल पहले की बात है, खैर उसको हमने सज़ा दिलवाई, चीज़ें हुई। एक और केस आता है, उसके अंदर भी जो है इस तरह की सिमिलर चीज़ें थी, छोटी छोटी सी घर की किसी बात पे। तो छोटी छोटी बातों पे तो तशद्दुद हो रहा है ना औरत पे। अगर किसी सर्वाइवर ने
वो अपनी बात उसने कहीं रिपोर्ट नहीं की, लेकिन उसके साथ ये बुली होती रहती है। अक्सर ऐसे होता है, खाने की टेबल से इतनी मेहनत से औरत खाना बना रही है और जी मूड अच्छा नहीं था, ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं था, किसी बच्चे की बात पे कोई गुस्सा आ गया, प्लेट उल्टी कर दी, देगचे उल्टे कर दिए, मतलब ये तस्वीरें चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो हम वी जस्ट वांट कि इस तरह के बिहेवियर्स ना हो। आप रिस्पेक्ट से, मोहब्बत से, आपको पता है लोगों को ये लगता है कि हमें तो घर में कोई भी नहीं देख रहा, वट एवर वी आर डूइंग विथ अवर मदर, with our sisters, even with our brothers, men to men भी वायलेंस होता है। तो वो बाहर तो कोई देख ही नहीं रहा, और बाहर जब हम निकल रहे हैं तो बड़े अच्छे से, डिसेंट से, मैनरफुल, और जी वहाँ हमारी पूरी कायनात ही पलटी हुई है। सो वी जस्ट वांट कि किसी के साथ भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जुल्म, तशद्दुद, जबर, ये चीज़ें नहीं। लाइक देखिए, अगर औरत मार्च हो रहा है तो अगर इसी तरह से कॉन्फ्रेंस हो जिसके अंदर ये पूरी चीज़ें डिटेल में बताई जाएँ कि ये उसकी बैक स्टोरी है, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ एक प्ले कार्ड आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अपना खाना खुद गर्म करो। तो ये एक माइंड उस तरफ जाता नहीं है कि क्या में किसी के साथ हैरेसमेंट हुई होगी, किसी के साथ अब्यूज़ हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। ये मैं एग्जैक्टली वही कह रही हूँ ना, माइंड नहीं जाता, यानी आपने खुद ही अपने सवाल के साथ अपना जवाब दे दिया है कि जी हमें तो पता ही नहीं, हमारा माइंड उस तरफ, तो अपना माइंड उस तरफ लेकर जाए ना। आई एम हेयर टू टेल यू अ वन केस ओनली, ये तो शायद दुनिया को नहीं पता होगा, उनकी अपनी जस्टिफिकेशंस होंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी कौम बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंस होती जा रही है, यानी छोटी छोटी बातों पे हम ऑफेंड हो रहे हैं। ये कोई बात तो नहीं है ऑफेंड होने की, अगले ने कह दिया तो हो थोड़ी गया, वो तो अगले ने कहा है ना, उसने अपने राइट टू चॉइस या अपने राइट टू एक्सप्रेशन, उसने अपने राइट टू ओपिनियन को, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी जो अदम बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, जिसको हम ये देख रहे हैं कि लोगों के ऊपर डिफरेंट इल्ज़ामात लगाकर एक मॉब इकट्ठा होता है और उनको मार दिया जाता है। तो इस तरह मच्छर कॉलोनी में क्या हुआ, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी बहुत है। तो ये गलत फहमियाँ ही थी ना, वाई नॉट टू सिट टुगेदर एंड टॉक। आपने इन्हीं मार्चेस के अंदर बहुत सारे मेल्स को भी देखा होगा, तो क्या उनकी समझ नहीं है? क्या वो मेल नहीं है? वो मेल हैं, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा कुछ देखा, सुना या एक्सपीरियंस किया होगा कि उनकी सोच बदली है। दूसरी ये बात है कि आपने कहा कि जी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, क्यों नहीं होती कॉन्फ्रेंसेस? पूरा साल, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। आज ही कॉन्फ्रेंसेस हमने सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में की है और उसका होल हमारा वुमेन एम्पावरमेंट था। देखिए, आई विल अगेन से दैट nothing is wrong, it's just how we are perceiving it, how we are thinking it. Again I would say, if मर्द चाहते हैं तो वो मर्द मार्च कर सकते हैं क्रिटिसाइज करने के बजाय अपनी मार्च शुरू कर दें। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि लाइक इसको मीडिया के ऊपर ज़्यादा दिखाना चाहिए कि बैक स्टोरीज क्या हैं। क्या में हमारे सामने सिर्फ आता है ज़ैनब का केस आ गया, दुआ का केस आ गया, कुरैतुलैन बलोच का, नूर मुकद्दम का, बहुत नाम है, नाम कितने गिनेंगे, लेकिन उसके ना तो अवेयरनेस में हमारे पास कुछ आता है कि अवेयरनेस में मीडिया में कुछ चलाया जाए, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें चलाई जाती हैं। तो हमारा मेन मकसद यही है कि कॉन्फ्रेंस एक ऐसी हो जैसे लाइक औरत मार्च एक मूवमेंट है, तो वो मूवमेंट पूरी एक ऐसी चीज़ से करे जिससे इम्पैक्ट पड़े। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि हमारी कौम एक्सपेक्ट क्यों करती है सिर्फ दूसरों से? We can organize, right? If you have an idea, you can do with some of the other individuals. मसला यही है कि हम कहते हैं कि करें, ये ना करें, ये कर लें, आप करके दिखा दें। अब औरत मार्च की जो भी तंजीमें हैं जो उसको हेड कर रही हैं, या हम ऑब्वियसली हम भी हैदराबाद में इन कमेटीज़ का पार्ट है, मैं ख़ुद पार्ट हूँ, मैंने ख़ुद मोबिलाइजेशन की, मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास गई, हमने उनको दावत दी, उनके मसाइल को उजागर किया। मार्च का ये मतलब है सब साथ हो रहे हैं, आवाज़ बुलंद होगी, आप वल्नरेबल हैं, आप भी अपनी आवाज़ बुलंद करें। मेरी पिक्चर्स मौजूद हैं फेसबुक पे, मैं हमारी जो डिफरेंटली एबल बहनें हैं मैं उनके पास गई, उनको हमने मोबिलाइज़ किया, हमने कहा आपके बग़ैर हम नहीं कर सकते इसको पूरा। अब उन्होंने क्या अपने मसाइल शेयर किए जो हमने कल उठाए थे। उन्होंने अपना मसला ये शेयर किया कि मैडम हमारे लिए कोटा तो हैं, लेकिन मेरे घर में मैं इतनी अफोर्डेबल नहीं हूँ कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई गाड़ी अफोर्ड कर सकूँ। अब मेरे लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब जब मैं रिक्शा में भी अपने कोटा की जॉब या स्कॉलरशिप पे जाती हूँ तो मैं व्हील चेयर पे हूँ, तो मुझे 3 मर्द उठाएंगे, आप समझ रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, टच करेंगे उसको,
क्यों मुझे कोई टच करे जब मेरे पास मेरी कुर्सी है, मेरे कपड़े हैं, मेरा लिबास है, मेरा हथियार है, मैं उसको चलाकर खुद जाऊं, मैं ऐसी ट्रांसपोर्ट्स हूँ जिसमें खुद मैं अपनी व्हील चेयर से चढ़ के बैठूँ और ख़ुद उतरूँ। आई डोंट लाइक इट कि कोई मुझे टच करे, मुझे महसूस करवाए कि मैं कमज़ोर हूँ। दूसरी चीज़ वो कहती हैं कि जी मैं जो है जब भी मेरे साथ घरों में होते हैं या हम कहीं पर जाते हैं तो हम एक्सपोज टू हरेसमेंट जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई लॉक कर दे मूव करने से तो हम बहुत मुश्किल से अपने आप को छुड़वा पाते हैं, और ऐसे काफ़ी केसेस भी हमारे सामने आए हैं। उसके अलावा वो कहती हैं कि जी हम जब भी किसी बिल्डिंग जाते हैं, जैसे हमारे पास एटीएम कार्ड है, यानी बैंक का अकाउंट बन गया, एटीएम कार्ड है, पैसे निकलवाने के लिए जा रहे हैं तो एटीएम मशीन पे स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स तो मेरे लिए बैरियर है। यानी अगर आप और मैं खड़े हुए हैं और सीढ़ियाँ हटा दी जाएं तो क्या हम यहाँ से नीचे फ्लोर पे जा सकते हैं? हम भी हैंडीकैप हैं, तो इस तरह वो भी हैंडीकैप है। और अगर उनका जेंडर औरत है तो वो और ज़्यादा एक्सपोज टू द इविल एक्ट्स जो हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं उससे हो रही हैं। तो कहने का बस यही मकसद है कि ज़ोहिब सबका अपना एक तरीका है, ठीक है। हम चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से अगर लेंगे तो हमें चीज़ें समझ आएंगी, अगर हम नहीं लेंगे तो फिर तो मस्जिद जाने वाले लोगों से भी रास्ते वाले लोगों को मसला हो जाता है कि ये यहाँ से गुजर के नमाज क्यों पढ़ने जाता है। ये तो है। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि हमारे अंदर जो ये इनटॉलरेंस एटीट्यूड है, दूसरों को ना बर्दाश्त करना, और हमेशा से पता नहीं क्यों औरत और मर्द की एक अजीब सी जंग चलती रही है, और आप यकीन करें कि ये एक दूसरे के सिवा मुकम्मल भी नहीं है। यानी इन चीज़ों को हम समझते नहीं हैं और हमने एक जंग का ऐलान कर दिया। मैं हमेशा अपने तमाम सेशंस में ये कहती हूँ कि हमारी जंग, आपकी जंग गलत सोच से है। वो किसी के भी जिस्म, किसी की भी रूह के अंदर हो सकती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। बट अनफॉर्चुनेटली जो रेपिस्ट है उनका जेंडर अगर मेल है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, उनकी सोच की गलती है, राइट। अब क्या मैं कंप्लेन अगर किसी को फाइल करनी हो तो किसका उसका क्या प्रोसीजर है, अगर आप बता सकें। प्रोसीजर्स बहुत सिंपल हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल सिंध के तमाम हिस्सों के जो एसएसपी ऑफिसर्स और डीआईजी ऑफिसर्स हैं उसमें मौजूद हैं। हमारी इंचार्जेस वहाँ पे बैठी हुई हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं, रिपोर्ट करवा सकते हैं। वो आपको फैसिलिटेट करेंगी, बताएंगी, हेल्प करेंगी कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। और उसके अलावा फेसबुक पेज है हमारा वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर, उसके मैसेंजर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम मारवी अवान है, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे मैसेंजर पे मैं कम रिप्लाई करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि रिप्लाई कर दूँ। उसके अलावा पोस्ट हमें कर सकते हैं, यानी आप राइटिंग में अपनी कंप्लेन जो भी जहाँ भी आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी ऑफिस या डीआईजी ऑफिस के वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल की इंचार्ज के नाम लिख सकते हैं। तो इसके अलावा क्या आप लोगों की कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई व्हाट्सएप नंबर ऐसा हो जिसके ऊपर आप लोग कंप्लेंट से ले सकें? बता देती हूँ, वो हम लोग स्क्रीन पे लिख देंगे। चलिए फिर आप लिख दीजिएगा। हाँ, आई विल बी शेयरिंग विथ यू, आप लिख सकते हैं। थैंक यू मारवी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Assalamualaikum everyone, this is Marvi Awan. I'm Executive Director of Women Protection Center and a member of Provincial Vigilance Committee, Government of Sindh, Human Rights Department. Here I just wanted to tell you that कभी भी आपके साथ कोई इनजस्टिस हो, आपके आसपास हो, किसी और के साथ हो रहा हो, आप ज़रूर आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ सकती है, हमारे माशरे के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। अगर कहीं पे कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, अगर हम उसको टाइमली रिपोर्ट नहीं करेंगे सो हम अपने माशरे के अंदर रेपिस्ट और इस तरह के लोगों को और ज़्यादा एक खुली छूट देंगे, स्पेस देंगे। हमें ये नहीं करना। हमें जब भी इस तरह के मामलात हों, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर आप इनजस्टिस को टाइमली रिपोर्ट करेंगे तो आप अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, टूवर्ड्स योर कंट्री। इस बात के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी कि बहुत ही हिम्मत से इनजस्टिस के हवाले से काम करते रहिए। यहाँ पर आपको हमारे नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। यू कैन कॉन्टैक्ट विथ अस। वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल में ख़वातीन की केसेस को आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं और आप विज़िट भी हमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।